डियर स्टूडेंट्स, वीर तेजाजी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम आज बात करेंगे चैप्टर 5.1 पर और चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? संख्याओं की निम्नलिखित सूची दी गई है, उसके लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अगर इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसके लिए हम सार्वअंतर को किससे लिखते हैं? स्मॉल डी से, यानी सार्वअंतर स्मॉल डी का मान ज्ञात करना है और अगले 4 पद भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सोन तक सूची दी गई है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? श्रेणी की जांच करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले सार्वअंतर डी का मान श्रेणी की जांच करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों में अंतर देखते हैं। तो क्या अंतर है इसमें? A2 - A1 इक्वल A3 - A2 इक्वल A4 - A3। अगर इन तीनों का मान क्या आना चाहिए? बराबर। इन तीनों का मान क्या आना चाहिए? बराबर। तो क्या होगी? समांतर श्रेणी। तो बात करते हैं सबसे पहले A2 - A1 की। A2 देखो, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे है। तो सबसे पहले A2 का मान कितना है? 5/2 माइनस का चिन्ह। A1 का मान कितना है? 2। 2 के नीचे 1 मान लो। 1 और 2 का एलसीएम 2। 2 में 2 का भाग 1 बार। 1 को 5 से गुणा, 5 × 1 5 माइनस का चिन्ह। 2 में 1 का भाग 2 2 बार। 2 को 2 से गुणा 4। 5 में से 4 घटाओ, 1 बचेगा बटे 2। इसी तरह A3 - A2 कर लो। A3 का मान कितना है? 3 माइनस A2 का मान कितना है? 5/2। 3 के नीचे 1 मान लो। 1 और 2 का एलसीएम, यानी 1 का किसी भी संख्या के साथ एलसीएम ले लो तो वही संख्या आएगी। तो 1 के साथ कौन है? 2। तो एलसीएम भी कितना आएगा? 2। 2 में 1 का भाग 2 बार। 2 को 3 से गुणा, 3 × 2 6 माइनस का चिन्ह। 2 में 2 का भाग 1 बार। 1 को 5 से गुणा 5। अब देखो, 6 में से 5 को उठाओ, 1/2। इसी तरह A4 - A3 करना है। A4 का मान कितना है? 7/2 माइनस का चिन्ह। A3 का मान कितना है? 3। अब देखो, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हर में 1 मान लो। 1 और 2 का एलसीएम 2। 2 में 2 का भाग 1 बार। 1 को 7 से गुणा, 7 × 1 7 माइनस का चिन्ह। 2 में 1 का भाग 2 बार। 2 को 3 से गुणा, 3 × 2 6। 7 में से 6 घटाओ, 1/2। अब देखो, तीनों का मान क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। तो हाँ, ये क्या हो जाएगी? हाँ, समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी। और सार्वअंतर डी की बात करते हैं तो डी का मान कितना आ जाएगा? 1/2। तीनों में इक्वल है तो 1/2 आ गया। अब अगले 4 पद की बात करते हैं। किसकी? अगले 4 पद की। तो अगले 4 पद क्या हो जाएंगे? सबसे पहले देखो, A1 A2 A3 A4 तक तो क्या है? दिया हुआ। तो A5 ज्ञात करेंगे और A5 का मान क्या हो जाएगा? A + 4D। A + 4D। अब देखो, A का मान कितना है? 2 प्लस का 4। D का मान कितना है? 1/2। 1/2। 2 एकम 2। 2 दूनी 4। अब देखो, 2 + 2 × 1 2। 2 और + 2 कितने हो जाएंगे? 4। अब बात करेंगे A6 की। A6 क्या दिया हुआ है? A6 हो जाएगा A + का 5D। अब देखो, A का मान 2, 5 का 5, D का मान 1/2। अब देखो, 2 + का 5/2 क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा? 1 और 2 का एलसीएम 2। 2 में 1 का भाग 2 बार। 2 को 2 से गुणा 4 प्लस का चिन्ह। 2 में 2 का भाग 1 बार। 1 को किससे गुणा करना है? 5 से। 5 + 4 9 9/2। इसी तरह क्या ज्ञात करना है? A7 को क्या लिख दूं? A + का 6D
अब देखो एक का मान कितना है 2 प्लस का 6 इंटू डी का मान कितना है 1/2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। अब देखो 2 प्लस का 3 इंटू 1 तो 2 और 3 है 5। इसी तरह A8 का मान ज्ञात करना है। A8 को क्या लिख दूं A प्लस का 7D। अब देखो A का तो मान है 2 प्लस 7D का मान कितना है 1/2। क्या ले लो दोनों का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा 4, प्लस का चिन्ह 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 7 से गुणा 7, 7 और 4 11/2। अब देखो जो चार पद ज्ञात करने थे वो क्या आ गए, चार पद क्या आ गए देखो 4, A5 का मान क्या है 4, उसके बाद में देखो 9/2, उसके बाद में देखो 5, उसके बाद में देखो 11/2। ये चार पद ज्ञात करने थे। अब वे आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस 1/2, माइनस का 1/2 एन सोन तक दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे श्रेणी की जांच करेंगे। श्रेणी की जांच करने के लिए डी का मान ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस का A2 इक्वल A4 माइनस A3। अगर इन तीनों का मान बराबर आता है तो वो क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी हो जाएगी। समांतर श्रेणी हो जाने पर मान इक्वल आता है तो सार्वंतर डी का मान हो जाएगा और उससे हम आगे चार पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है देखो माइनस का 1/2, फिर माइनस का चिन्ह। A1 का मान कितना है माइनस का 1/2, माइनस 1/2। अब देखो माइनस का 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। अब देखो 1/2 में से 1/2 घटा दो क्या बचेगा 0। इसी तरह देखो A3 माइनस A2 कर दो। A3 का मान कितना है माइनस का 1/2, माइनस चिन्ह। A2 का मान देखो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब देखो माइनस 1/2 का माइनस 1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 का 1/2, 1/2 प्लस का और 1/2 माइनस का आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह A4 माइनस A3 करना है तो A4 का मान भी क्या है माइनस का 1/2, माइनस 1/2, फिर माइनस चिन्ह। A3 का मान माइनस का 1/2, माइनस 1/2। अब देखो माइनस 1/2 का माइनस 1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 का 1/2, आंसर वही रहेगा। देखो 1/2 में से 1/2 घटा दो 0। तो देखो तीनों में क्या आ रहा है अंतर समान यानी तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होगी। और सार्वंतर का मान पूछा तो सार्वंतर क्या हो जाएगा 0, सार्वंतर क्या हो जाएगा 0। अब बात करते हैं अगले चार पद पर। अगले चार पद ज्ञात करेंगे तो देखो A4 तक तो दिया हुआ है। A4 के बाद में A5 ज्ञात करेंगे तो A5 को क्या लिख दूं A प्लस का 4D। A का मान दिया हुआ है माइनस का 1/2 प्लस का चिन्ह 4, D का मान अभी भी देखो सार्वंतर ज्ञात किया तो क्या है 0। अब देखो माइनस का 1/2 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1/2। इसी तरह A6 ज्ञात करेंगे। A6 को क्या लिख दूं A प्लस का 5D, A प्लस 5D। अब देखो A का मान कितना है माइनस 1/2 प्लस 5D यानी सार्वंतर कितना है 0। तो देखो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 0, आंसर माइनस 1/2। इसी तरह A7 ज्ञात कर लो। A7 को क्या लिख दूं A प्लस 6D, A प्लस 6D। A का मान माइनस 1/2 प्लस 6D का मान कितना है 0, तो माइनस का 1/2। इसी तरह A8 ज्ञात कर लो तो A8 को क्या लिख दूं A प्लस 7D। अब देखो A का मान माइनस 1/2 प्लस का चिन्ह 7 का 7, D का मान 0, तो माइनस 1/2, 7 इंटू 0 0, तो माइनस 1/2 में 0 ऐड कर दो तो माइनस का
1/2। जो 4 पद है वो सेम ही आएंगे, माइनस का 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2 और माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4 n सोन तक दी गई है। सबसे पहले देखो सूची दी हुई संख्याओं की समांतर श्रेणी की जांच करेंगे। समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए सबसे पहले सार्वंतर d का मान ज्ञात करेंगे। a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3। अगर इन तीनों का मान क्या आ जाए बराबर तो वो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 ज्ञात करते हैं। तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है, a स्क्वायर, कितना है a स्क्वायर, माइनस a1 का मान कितना है a, ये a। और देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a कॉमन ले लिया तो a इंटू a स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या बचेगा a। फिर माइनस का चिन्ह, a कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। इसी तरह a3 माइनस a2 करो, a3 का मान कितना है a क्यूब, माइनस a2 का मान कितना, देखो a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर कॉमन और यहाँ भी क्या है a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर को क्या ले लूँ कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा a और यहाँ बचेगा a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। अब देखो दोनों मान क्या है, बराबर है नहीं है, तो a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2, दोनों मान क्या बराबर नहीं है, तो वो क्या है, समांतर श्रेणी भी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हम उसका सार्वंतर भी ज्ञात नहीं कर सकते, और सार्वंतर ज्ञात नहीं करेंगे तो अगले 4 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। अब पार्ट नंबर आगे 4, पार्ट नंबर 4 रहेगा और रहेगा √3, √6, √9 और रूट के अंदर 12, और श्रेणी दी है n सोन तक, यानी सूची दी हुई है। तो इसकी हम जांच करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। तरीका वही है, d का मान क्या करना है, a2 माइनस a1 इक्वल आना चाहिए a4 माइनस a3 के, इक्वल आना चाहिए a3 माइनस a2 के, बात एक ही है। तो सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है √6 यानी √6, माइनस का चिन्ह, a1 का मान कितना √3। अब देखो 6 को मैं क्या लिख दूँ, √2 इंटू √3 माइनस √3। अब देखो यहाँ से √3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी √3 क्या है कॉमन, तो √3 को क्या ले लिया कॉमन, √3 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा √2, फिर माइनस का चिन्ह, √3 यहाँ से कॉमन आ गया तो बचेगा कितना 1। अब आगे बात करेंगे a3 माइनस a2 की, a3 का मान कितना है, रूट के अंदर 9 माइनस रूट के अंदर कितना है 6, a2 का मान। अब देखो इसको मान रूट यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, या इसको लिख दो √3 इंटू √3 और 6 को लिख दो √2 इंटू √3। √3 यहाँ भी कॉमन, √3 यहाँ भी क्या रहा है कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लो, √3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचेगा √3, यहाँ से √3 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा √2, वो भी किसका माइनस का। अब देखो दोनों मान बराबर नहीं है ना, तो ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं होगी, यानी a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2 नॉट इक्वल आ गया, तो वो क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी भी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर d का मान भी ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर भी ज्ञात नहीं होगा, और अगले 4 पद भी 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर दिया हुआ है 5, √2, √ के अंदर 8, रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 32, n सोन तक श्रेणी दी गई है। इसके लिए हम बात करेंगे d की, तो d को ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, अपने से पूर्व पद का अंतर ले रहे हैं a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3। सबसे पहले ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है √8 यानी √8 माइनस a1 का मान कितना है √2। अब देखो √8 को मैं क्या लिख दूं,
रूट के अंदर 4 इंटू 2 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और √2 का √2, यानी मैं इसको क्या लिख दूं √4 इंटू √2 लिख दिया। इसी तरह मैं इसको क्या लिख दूं -√2। अब देखो √2 यहाँ से भी कॉमन और √2 यहाँ से भी क्या रहा है कॉमन, तो यहाँ से √2 कॉमन ले लिया। अब देखो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, -√2 कॉमन आ गया, बचेगा 1, √2 माइनस √2 का तो √2 2 माइनस 1 इंटू √2। अब देखो इसी तरह a3 माइनस a2 को क्या लिख दूं, a3 का मान रूट के अंदर 18 माइनस, अब देखो a2 का मान √8, इसको मैं लिख दूं रूट के अंदर 9 इंटू 2 9 इंटू √2 और 8 को देखो पहले भी लिखा है √4 इंटू √2 √4 इंटू √2। यहाँ से देखो √2 कॉमन और √2 क्या रहा है कॉमन, तो √2 कॉमन। अब देखो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, माइनस का चिन्ह है तो -2 क्योंकि √2 क्या आ गया कॉमन, 3 में से 2 घटाओ 1 इंटू √2 यानी √2 इंटू 1 √2। इसी तरह a4 माइनस a3 ज्ञात करो, a4 का मान रूट के अंदर 32 माइनस a3 का मान रूट के अंदर है 18। अब देखो 32 को क्या लिख दूँ 16 इंटू 2, रूट के अंदर क्या लिख दूँ 16 इंटू √2 माइनस का चिन्ह, 18 को लिख दूँ रूट के अंदर 9 इंटू 2 लिख दिया। अब देखो √2 यहाँ भी कॉमन, √2 यहाँ भी क्या रहा है कॉमन, √2 कॉमन आ गया। अब देखो 16 का वर्गमूल होता है 4 माइनस का चिन्ह, √2 तो आ गया कॉमन, बचा कौन रूट के अंदर 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो √2 का तो √2, 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाओ 1, तो √2 इंटू 1 √ का 2। अब देखो तीनों का मान क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, √2 √2 और √2, तो समांतर श्रेणी भी होगी, समांतर श्रेणी है। और सार्वयंत्र की बात करते हैं तो सार्वयंत्र को किससे लिखते हैं स्मॉल d से, उसका मान क्या आ गया √2। अब बात करते हैं अगले 4 पद की, अगले 4 पद देखो a1 a2 a3 a4 तक तो है, उसके बाद में आएगा a5 को लिख दूँ a प्लस का 4d, a का मान कितना देखो √2 प्लस 4 का 4 इंटू d का मान देखो, d का मान कितना √2 प्लस 4 इंटू √2 4 √2। अब देखो 4 √2 में √2 जोड़ दो तो 5 √2 हो जाएगा, 5 √2। अगर इसको अंडरूट में 5 को भी क्या अंडरूट में ले जाओ तो 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 2 50। अब देखो a5 तो a6 को ज्ञात करेंगे तो a प्लस का 5d, a का मान √2 प्लस 5 इंटू d का मान क्या है देखो √2 का तो √2 है ही, प्लस 5 इंटू √2 5 √2 प्लस का 5 √2 यानी 5 रह के 6 √2 हो जाएगा, 6 √2। अब देखो पूरे को रूट के अंदर यानी रूट के अंदर लिखें तो 6 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 6 का क्या करेंगे वर्ग, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72। अब देखो a7 को लिख दूं a प्लस का 6d, 1 का मान √2 प्लस 6 का 6d का मान √2 इक्वल √2 का √2 प्लस 6 इंटू √2 6 √2। अब देखो 6 √2 में √2 जोड़ दो 7 √2 7 √2, तो इस देखो 7 को भी रूट के अंदर लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 क्या हो जाएगा 98 यानी 98। बात करते हैं a8 की, तो a8 को लिख दूं a प्लस 7d, a का मान √2 प्लस का चिन्ह 7 का 7, d का मान √2। अब देखो √2 का √2 प्लस का चिन्ह 7 इंटू √2 7 √2।
7√2 में √2 जोड़ दो, 8√2। इसी तरह देखो इसको अंडरूट के अंदर लिखें 8 को, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 128, वो भी किसके अंदर, अंडरूट के अंदर। और वो 4 पद है, 4 पद के आगे देखो सबसे पहले अंडरूट है 50, 50 के बाद में अंडरूट है 72, 72 के बाद में अंडरूट है 98 और 98 के बाद में अंडरूट 128। और 3 का जो पार्ट नंबर 6 वो देखो पार्ट नंबर है 6। क्या दिया गया, a 2a 3a 4a n सोन तक दी गई है। तो श्रेणी की जांच करेंगे तो उसके लिए d का मान ही ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3। अगर इन तीनों का मान क्या जाए बराबर तो वो क्या समांतर है श्रेणी है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 का मान ज्ञात करते हैं, तो a1 a2 a3 a4। तो a2 का मान कितना है 2a माइनस a1 का मान कितना है a, 2a में से a घटाओ क्या बचेगा a। इसी तरह a3 माइनस a2 करो, तो a3 का मान 3a माइनस a2 का मान कितना है 2a, 3a में से 2a घटाओ क्या बचेगा a। इसी तरह a4 माइनस a3 करो, a4 का मान 4a माइनस a3 का मान 3a, 4a में से 3 घटाओ तो क्या बचेगा a, 4 में से 3 घटा दो a तो a रहेगा 7। अब देखो तीनों का मान क्या है, इक्वल है, तो वो क्या है समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी तो है। और सार्वभौमिक d का मान पूछा है तो वो क्या है a। अब देखो ज्ञात करेंगे यहाँ से a5, क्या ज्ञात करेंगे a5, तो a5 को क्या लिख दूँ a प्लस 4d। अब देखो a का मान क्या है a प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है a, तो a प्लस 4 इंटू a 4a, तो 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5a। इसी तरह a6 का मान ज्ञात करूं तो क्या लिख दूं a प्लस 5d। देखो a प्लस 5d। अब a का मान तो a ही है प्लस 5 इंटू डी, डी का मान भी a है, a प्लस 5a क्या हो जाएगा 6a। यानी a में 5a जोड़ दो या 5a में a जोड़ दो तो 6a। अब बात करेंगे a7 की, तो a7 को लिख दूं a प्लस 6d। अब देखो a का मान a प्लस का 6 इंटू डी का मान a। अब देखो a का तो a प्लस का चिन्ह 6 इंटू a 6a, 6a में a जोड़ दो तो 7a। इसी तरह a8 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा a प्लस का 7d। देखो a का मान a प्लस 7 का 7, d का मान क्या हो जाएगा a प्लस 7a, तो 7a में a जोड़ना है तो 8a। अब जो अगले 4 पद ज्ञात करने थे वो 4 पद क्या आ गए, देखो एक बार अगले 4 पद, अगले 4 पद की बात करें तो 5a 6a 7a 8a, यानी 5a 6a 7a 8a, ये 4 पद ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 7 रहेगा वो देखो 0.2 0.22 0.222 n सोन तक दी गई है। श्रेणी की जांच करनी है तो d का मान ज्ञात करेंगे, तो d का मान a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3 का मान है ज्ञात करेंगे। तो a2 माइनस a1 यानी अपने से पूर्व पद का अंतर लेना, तो अपने से पूर्व पद का अंतर, तो a2 माइनस a1 कर लो। a2 का मान कितना है 0.22 माइनस a1 का मान देखो 0.2। अब देखो 0.22 में से 0.2 घटाना, 2 के नीचे कुछ नहीं 0 मान लो, 2 में से 0 2 में से 2 0, पॉइंट का पॉइंट क्या बचेगा 0.02। अब देखो a3 माइनस का a2 भी कर लो, a3 का मान कितना 0.222 माइनस a2 का मान 0.22। अब देखो यहाँ भी क्या पॉइंट के बाद में 3 अक्षर है, यहाँ कितने 2 अक्षर। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, 2 के नीचे 0 मान लो, 2 में से 0 घटाओ 2, 2 में से 2 घटाओ 0, 2 में से 2 घटाओ 0, पॉइंट का पॉइंट, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.0
0 2। अब देखो A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A2 माइनस A1 आ रहा है क्या? तो समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर का मान ज्ञात। 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 देखो, पार्ट नंबर 8 दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एन सोन तक की दी गई है। तो सबसे पहले बात है कि करना, श्रेणी की जांच करनी है तो डी का मान ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। तो सबसे पहले देखो A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे। A2 का मान देखो 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस का चिन्ह, A1 का मान 3। अब देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा रूट 2। इसी तरह देखो A3 माइनस A2 ज्ञात कर लो। A3 का मान कितना? 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर माइनस का चिन्ह। A2 का मान कितना? 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। अब देखो आगे 3 प्लस 2 रूट 2 का 3 प्लस 2 रूट 2, फिर माइनस को अंदर गुणा कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस 3, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखो माइनस के 3 से प्लस 3 आपस में कैंसिल, 2 रूट 2 तो है प्लस का, रूट 2 है माइनस का, 2 में से 1 घटा दो तो रूट 2 बचेगा, रूट 2। इसी तरह A4 माइनस A3 कर दो तो A4 का मान कितना? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का चिन्ह। A3 का मान 3 प्लस 2 रूट 2 कर दिया। अब देखो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3, फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 रूट 2। देखो प्लस 3 से माइनस 3 यानी प्लस 3 और माइनस 3 आपस में कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा दो तो रूट 2 ही बचेगा, रूट 2। अब देखो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 तीनों का मान क्या गया? इक्वल। तो वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी तो होगी, उसके साथ ही हम बात करते हैं सार्वंतर की। तो सार्वंतर का मान कितना आ गया? रूट 2। क्या आ गया? रूट 2। अब बात करते हैं अगले 4 पद की। अगले 4 पद, अगले 4 पद की बात करें तो अगले 4 पद देखो A4 तक तो है, A4 के बाद में A5 आएगा। A5 को क्या लिख दूं? A प्लस 4D, A प्लस 4D। A का मान कितना? देखो 3 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है? रूट 2। अब देखो 3 का तो 3 प्लस 4 इंटू रूट 2, 4 रूट 2। इसी तरह मान ज्ञात करेंगे A6 का। A6 को क्या लिख दूं? A प्लस 5D। अब देखो A का मान कितना है? 3 प्लस 5 इंटू D का मान रूट 2, रूट 2। अब देखो 3 5 इंटू रूट 2 प्लस का 5 रूट 2। अब लिख दूं A7 का मान ज्ञात करेंगे। किसका? A7 को लिख दूं A प्लस 6D। A का मान कितना है? 3 प्लस 6 का 6 इंटू D का मान रूट 2। अब देखो 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, 6 रूट 2। अब बात करते हैं A8 की। तो A8 क्या हो जाएगा? A प्लस 7D। A का मान 3 प्लस का चिन्ह 7 इंटू D, तो 7 का 7D का मान रूट 2। अब देखो 3 तो है ही, 3 प्लस 7 इंटू रूट 2 तो 7 रूट 2। अब जो 4 पद ज्ञात करने थे वो 4 पद क्या आ गए? देखो 3 प्लस रूट 2, देखो 3 प्लस 4 रूट 2, एक तो ये आया। और A6 का मान 3 प्लस 5 रूट 2, A7 का मान 3 प्लस 6 रूट 2 आ गया, A8 का मान 3 प्लस 7 रूट 2।